हेलो एवरीवन। तो ये हमारा अभी रिवीजन सेशन चल रहा है यूपी टीजीटी मैथ्स का, और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक न्यूज़ दे दूँ आप सभी को कि 5 अगस्त को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं ये बताऊँगी आपको कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर सकें। तो ये जो वीडियो होगा वो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ आप सब उसको जाके वहाँ उस दिन ज़रूर देखना। नाउ स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड हियर द ट्रिक। इससे पहले मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वो सारे वीडियोस देखना। उनमें मैंने जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है और जो क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं उस पर बेस्ड एग्ज़ाम में आपको श्योर इस बार क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। नाउ आवर ट्रिक नंबर 1 इज़, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स जो होंगी उनकी इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, ठीक है ना, जो कि स्ट्रेट लाइन्स होंगी। इन तीनों स्ट्रेट लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है उस एरिया का कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे स्ट्रेट लाइंस के A1 B1 C1, उसको आप पहली रो में लिख दें, A2 B2 C2 उसको सेकेंड रो में, और A3 B3 C3 थर्ड रो में। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के स्क्वायर कर दें अपॉन 2 C1 C2 C3। अब यहाँ पे कैपिटल C1 C2 C3 है, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगे वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे हम इस ट्रिक को अप्लाई करें किसी एक एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे 3 लाइन्स आपको गिवन है और बोला गया है कि इन तीनों लाइन से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, दैट मीन जो ट्राइंगल है, उसका हमें क्षेत्रफल या एरिया फाइंड करना है। तो अगर 3 लाइन्स गिवन हैं और ये आपको ट्रिक पता है, तो ट्रिक क्या कहती है कि इनके कोफिशिएंट को तो आप रो में अरेंज कर दीजिए पहले और उसका स्क्वायर कर दीजिए डिटर्मिनेंट का। फिर ये जो C1 C2 C3 हैं, इनके आपको कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो पहले C1 का आप फाइंड करेंगे, वो क्या होगा 1 2 -1 -1। ऐसा C2 का निकालेंगे 2 3 2 -1, और C3 का फाइंड करेंगे 2 3 1 एंड -1। ये सभी डिटर्मिनेंट्स को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 11/20 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपको यूनिट दे रखी होगी। तो आंसर आप देख लेंगे कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। अब ट्रिक नंबर 2 है कि इफ़ द इक्वेशन गिवन इन दिस फॉर्म, ठीक है ना, ये यहाँ पर जॉइंट इक्वेशन है लाइंस की, देन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना, देन द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस। तो आपको अगर जॉइंट इक्वेशन दे दें 2 लाइंस की और आपसे बोला जाए कि इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल फाइंड करें, तो पहले आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि दोनों के बीच या दोनों के इक्वेशन फाइंड करने बैठेंगे। आपको तो डायरेक्ट इस इक्वेशन की हेल्प से एंगल फाइंड करना होगा, जिसका फॉर्मूला है ये कि tan थीटा इक्वल टू 2 रूट में h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी। अब A B H क्या है, वो यहाँ पे कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, h क्या होगा x स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ, और b क्या होगा y स्क्वायर का कोफिशिएंट। बस G F और C हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर ये जो दोनों लाइन्स की जो जॉइंट इक्वेशन है, इनमें जो 2 लाइन्स होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, यानी दोनों लंबवत रेखाएं कब मानी जाएंगी, जब A और B का जो सम है वो 0 आ जाए, और दोनों आपस में समांतर यानी पैरेलल कब मानी जाएंगी, जब यहाँ पे h स्क्वायर का मान AB के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे कंडीशन है ये पैरेलल लाइन्स की एंड परपेंडिकुलर लाइन्स की। तो बेस्ड मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो कि आपको HTET 2016 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था कि अगर ये जॉइंट इक्वेशन आपको दे दी लाइंस की, ठीक है ना, और हमसे बोला गया कि इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल भी दे दिया आपको पाई, तो अननोन है यहाँ पे जो k है उसकी वैल्यू फाइंड करें। अगर हमें दोनों इक्वेशन के बीच का एंगल पता है तो आप लिख देंगे, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू 2 रूट में होता है h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है ना। अब थीटा की वैल्यू दे रखे हमें, क्या दे रखी है पाई, तो आप यहाँ से ABC कंपेयर करेंगे, A की वैल्यू कितनी है k, और h की वैल्यू कितनी है x के कोफिशिएंट का हाफ, और b की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ इन सब के वैल्यूज़ पुट करेंगे। tan पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये जो k प्लस 5 है 2 है, ये तो 0 में गया, और क्या बचेगा यहाँ पे रूट 4 - 5 के
दोनों तो स्क्वायर रूट कर देंगे, के की वैल्यू निकल जाएगी 4/5। अब ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है हमारे ट्रिक नंबर 3, ठीक है ना। इस ट्रिक में जो मैंने चीज़ें मेंशन कर रखी है, इन सभी पे कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं एग्जाम में, जिनके कई अलग अलग मेथड होते हैं। बस आप कंडीशंस याद रखना कि कौन सी किस कंडीशन में कौन सा कॉनिक आपको मिलता है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और आपको बोला जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे ये 5 कंडीशंस होंगी कि या तो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, या पैराबोला बनाएगी, या हाइपरबोला, या इलिप्स, या सर्कल। अब स्ट्रेट लाइन कब बनाती है, उसके लिए आपको एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट कैसे, पहले तो आपको जो एक्स के जो कोफिशिएंट है वो लिख देना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पर एच ले लिया। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जी, तो AHG, और वही चीज़ आपको कॉलम में लिख देनी है AHG, ठीक है। अब वाई का कोफिशिएंट, ये हम 3 कोफिशिएंट ले चुके थे, अब इनको नहीं लेना। अब वाई है तो वाई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इनका कोफिशिएंट क्या है, बी और एफ, तो बी और एफ को यहाँ लिख देना और उसी को यहाँ पे लिख देना BF, और फिर क्या बच गया हमारे पास सी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि डिटर्मिनेंट को अरेंज कैसे करना है, ठीक है ना। अब ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन वी कैन से दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि यहाँ पे कोई अननोन दे देते हैं आपको और बोला जाता है कि दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन फाइंड दिस अननोन क्वांटिटी। तो कुछ नहीं करना होता आपको, ये जो कोफिशिएंट है इनके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बराबर 0 पुट कर दो। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको जो भी अननोन होगा वो मिल जाएगा। अब अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन पैराबोला है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, तो अब उसके लिए आपको नंबर 1 ये डिटर्मिनेंट एक तो नॉट इक्वल टू 0 होगी, एंड नंबर 2 फिर आपको h² इक्वल टू AB की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर h² इक्वल टू AB है तो पैराबोला बनेगा। अगर h² का मान AB से बड़ा है तो हाइपरबोला बनेगा। अगर h² लेस देन AB है तो इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे, उसके लिए सिंपल सा है, हमें पता है कि सर्कल में x² y² के कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं या फिर 1 होते हैं, और XY नहीं होता वहाँ पे नहीं, XY का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। तो अगर XY नहीं है और x² y² कोफिशिएंट सेम है तब तो सर्कल बनेगा, अदरवाइज इलिप्स बनेगा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। UPTGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको एक ये इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पूछा गया है कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो A B H इन सब की वैल्यू तो फाइंड करनी होगी, तो आप यहाँ से फाइंड करें। A और B तो आपको दिख रहे हैं 1 1 1 है, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करना होता है वो h हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे वो g, वाई के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे वो f, और जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है +c, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ +c होता है, तो आप इसको इधर लेके आएंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी -1। अब पहले तो आप इन सब के डिटर्मिनेंट पुट कर दें। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने अभी बताया था कैसे याद रखेंगे, a h और g, तो ये तो आप लिख देंगे यहाँ पर, और वही सेम चीज़ लिख देंगे कॉलम में। उसके बाद आप लिखेंगे y का कोफिशिएंट यानी b और f, तो b और f की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, और बचेगा c, वो यहाँ लिख के डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखेंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 नहीं है तो आप बोल देंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अब हमें चेक करना होगा कॉनिक कि इन तीनों में से कौन सा होगा। उसके लिए आप क्या करें कि h² - AB की वैल्यू देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 0 नहीं है, तो सर्कल तो नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन में सर्कल है तो आप उसको भी हटा सकते हैं। अब इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के लिए आपको h² - AB की वैल्यू निकालनी होगी। ये हमने फाइंड की, ये आ गया यहाँ पर। सॉल्व करने पर नेगेटिव होता है तो 2 केस बनते हैं, एक केस हमने हटा ही दिया सर्कल का, और बच गया केवल इलिप्स। अब ट्रिक नंबर 4 है, यहाँ पे बोला गया है कि एक लाइन है ax + by + c = 0। तो इस लाइन का और कोऑर्डिनेट एक्सिस x = 0 y = 0 के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। एक लाइन दे देंगे कोई सी भी, और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी होंगे साथ में। तो फिर वो एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने डायरेक्ट, mod c² / 2ab। मोड क्यों लगाया कि
कि अगर ये आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है तो हमें पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उस केस में आप उसको पॉजिटिव बना देंगे मोड लगा के। कैसे याद रखेंगे, c²/2ab, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखा है कि लाइन है और कोऑर्डिनेट एक्सिस है और पूछा गया है कि इन तीनों के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करें। तो ये फॉर्मूले से क्या बोलेंगे आप, c²/2ab। अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए क्या है यहाँ पर 4, बी क्या है यहाँ पर -1 और सी क्या है यहाँ पर -3। तो ए बी सी आपने यहाँ लिख देंगे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग c² दैट मीन 9/2ab। तो 2a और बी क्या है यहाँ पर नेगेटिव, तो इस वजह से क्या आ जाएगा नेगेटिव। बट अगेन एरिया नेगेटिव नहीं होता तो मोड की वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9/8। अब ट्रिक नंबर 5 है कि ये हमें लाइंस की इक्वेशन दे दी इस तरीके से, मोड लगा हुआ है। मोड लगाने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स, ये दो वैल्यूज़ लिखी हुई है ax और -ax, ऐसा यहाँ पे भी मोड लगा हुआ है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं by एंड -by। तो जब इनको ओपन करके लिखेंगे तो 4 इक्वेशन आपको कुछ ऐसे मिलेगी। तो या तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा और या फिर आपको 4 लाइन्स गिवन होगी। तो मैक्सिमम चांस इसी के ही होते हैं कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो अगर जॉइंट इक्वेशन आपको गिवन है 4 लाइन्स की और आपसे बोला जाए कि इन चारों लाइन से बनने वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, दैट मीन समचतुर्भुज, जो कि कुछ इस तरीके से बनतेगा, उसका हमें निकालना एरिया 2c²/ab। फिर अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है ना, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो फिर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और एरिया क्या बन जाएगा 2c²/a²। बी की जगह पे ए पुट कर देंगे तो बन जाएगा a²। अभी HTET 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। तो यहाँ पे क्योंकि ए और बी की वैल्यू सेम है इसलिए इसको स्क्वायर ना बोल के क्वाड्रिलेटरल बोल दिया। बट बात एक ही है कि इन चारों लाइन से बनने वाला जो चतुर्भुज होगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला उपलब्ध है 2c²/ab। तो आप ए, बी और सी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे। ए कितना है 1, बी कितना है 1 और सी कितना है -1। फॉर्मूले में पुट करेंगे 2, फिर c²/ab, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब ट्रिक नंबर 6 है कि हमें दो पैरेलल लाइंस दे देते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस और दो पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा, यानी समांतर चतुर्भुज बनता है। तो हमसे बोला गया है कि इन चारों लाइन से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका हमें बताना एरिया। तो फिर एरिया का फॉर्मूला होगा ये, मोड में आपको लिखना है c1 - c2, यानी ये जो दोनों पैरेलल लाइन्स हैं इनके कोएफिशिएंट लेने हैं आपको c1 - c2, फिर इन दोनों के कोएफिशिएंट लेने हैं d1 - d2 अपॉन इन दोनों की स्लोप लेनी m1 - m2 और उसको मोड लगा देना। नेगेटिव आंसर नहीं लिखना है तो मोड लगाना होगा। ये जो सॉल्व करेंगे यही हमारे पास इसका एरिया होगा। ये सभी ट्रिक्स आप अच्छे से करके जाइएगा, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। और अगर आपके कोई सजेशंस हो वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स पर में करके मुझे बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon so you can get my upcoming notifications. Thank you for watching my videos.